यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां भावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नेनाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16। श्लोक 30। मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरत् किरीटकेयूरकटिप्रकङ्कणं प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनमृतं ददर्श सिद्धेश्वर मंडलैः प्रभुम्। नारायण।
देवर्षि नारद ने शूरसेन चित्रकेतु को संकर्षण विद्या का उपदेश दिया। सात रात्रि तक उस विद्या का अनुष्ठान आस्थापूर्वक चित्रकेतु ने किया, केवल जल का सेवन करते हुए। अन्न, फल, दुग्ध किसी अन्य वस्तु का सेवन न करते हुए। जैसा कि देवर्षि नारद ने पहले ही कह दिया था कि मैं जिस संकर्षण विद्या का उपदेश दूंगा उसके प्रभाव से तुम 7 दिनों में ही सिद्ध हो जाओगे। ठीक देवर्षि नारद की भविष्यवाणी चरितार्थ हुई। 7वें दिन चित्रकेतु को विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। कल विस्तार पूर्वक तंत्र शास्त्र के अनुसार विविध तथ्यों पर प्रकाश डाला गया कि हमारा आपका जो हृदय है उसमें अंतरात्मा, परमात्मा, प्रत्यगात्मा और समस्त देवी देवताओं का निवास है। तथापि देह और देह के बाह्य पदार्थों में अनुरक्ति के कारण, दृढ़ अभिनिवेश के कारण हमारी बहिर्मुखता देवी देवताओं का दर्शन नहीं करने देती हमें। अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, परमात्मा के दर्शन से भी हम वंचित रहते हैं। केवल जल का आहार किया, अन्नादि का सेवन नहीं किया चित्रकेतु ने तो प्राण शक्ति तो उद्दीप्त बनी रही, लेकिन मन में जो अन्नगत कालुष्य था उसका अपनोदन हो गया। मन में मंत्र सन्निहित हो गया। वाणी के द्वारा हम स्तोत्र का पाठ करते हैं। धीरे धीरे वाणी मन में जाकर सन्निहित हो जाती है। वाग्गत स्तोत्र या मंत्र वाणी के मन में तादात्म्यपन्न होने पर या मन से एकीभूत होने पर वो मंत्र का प्रवेश मन में हो जाता है। और जैसे बोरिंग करते हैं, भूगर्भ में जो जल स्थित होता है वो आवरक या आच्छादक या आवारक मिट्टी, पत्थर को हटाने में समर्थ होकर जल के स्रोत को प्रकट कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब मन में मंत्र का प्रवेश हो जाता है तब वह मंत्र
मंत्रार्थ परमात्मा जो मन में स्थित हैं उनके अभिव्यक्त होने योग्य मन को बना देता है। यह सूक्ष्म प्रक्रिया मंत्र की चलती है। लेकिन मंत्र या स्तोत्र अधिकृत गुरुमुख से प्राप्त हुआ हो तो और अधिकृत व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो तो आजकल दोनों ही स्थिति प्रायः नहीं बन पाती। न तो अधिकृत व्यक्ति से मंत्र की दीक्षा ले पाते हैं, न अपने अधिकार की सेवा में मंत्र का उपदेश ले पाते हैं। दाता भी अनधिकृत और मंत्र लेने वाला भी अनधिकृत अथवा सुनाकर पुस्तक आदि में देखकर ही मंत्र जब प्रारंभ करते हैं तो विस्फोट हो जाता है। अगर अधिकृत व्यक्ति के द्वारा अधिकृत साधक या शिष्य को मंत्र प्राप्त हो और विधि पूर्वक उस मंत्र का जप हो तो मंत्र का प्रवेश मन में हो जाता है। स्तोत्र का पाठ करते करते वह स्तोत्र कंठस्थ कब हो जाता है? जब स्तोत्र का मन में सन्निवेश हो जाता है या अंतःकरण में प्रवेश हो जाता है। फिर मंत्र क्या करता है? मन में सन्निहित जो मंत्रार्थ देवता है, मंत्र का अर्थ तो देवता ही होता है ना। मन में सन्निहित जो मंत्रार्थ देवता है उसकी अभिव्यक्ति में जो भी परतें आच्छादन की सामग्रियां होती हैं उन सब का अपनोदन कर देता है। जैसे कि बोरिंग के लिए जो मशीन होती है, जो यंत्र होता है, वो अवरोधक ईंट, पत्थर, मिट्टी को हटाने में समर्थ होता है। तब जाकर जल का स्रोत जो भूमिगत होता है वो प्रकट हो जाता है और कभी कभी फव्वारे के रूप में ऊपर भी उठने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार मंत्र अपनी सूक्ष्म विधा के द्वारा मंत्रार्थ की अभिव्यक्ति का वानक बनाता रहता है। उसमें उचित आहार विहार आदि का सेवन मन के लिए उपोद्बलक सिद्ध होता है। फिर कल बताया गया था विस्तार पूर्वक अन्न इत्यादि का सेवन न करने के कारण और पवित्र जल का ही सेवन करने के कारण आंशिक मन की शुद्धि हुई। फिर उस स्तोत्र का पाठ करने के कारण, अभ्यास करने के कारण उस स्तोत्र ने मन को और शुद्ध कर दिया। शुद्ध अंतःकरण मन मंत्र को धारण करने में समर्थ होता है। मंत्र का प्रवेश जब अंतःकरण में होता है तो मंत्र शोधक बन जाता है अंतःकरण का। इस प्रकार फिर व्यक्ति मंत्र का या स्तोत्र का आलंबन लेता है, फिर अंतःकरण की शुद्धि बढ़ जाती है। तो मंत्र का भी जो सूक्ष्म 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 सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तात्पर्य होता है वो मंत्र के बल से प्रकट होता रहता है। सिद्धियों में भी जो तारतम्य होता है उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है। संकर्षण विद्या के प्रभाव से पहले विद्याधर के आधिपत्य को प्राप्त किया चित्रकेतु ने। जो विद्या को, मंत्र को धारण करता है
वो विद्याधर, हमारे जीवन में विद्याधर कौन है? अंतःकरण। विद्या तैत्तिरीय उपनिषद में वेद कहाँ प्रतिष्ठित है? मन में, मनोमय कोश में वेद प्रतिष्ठित है। तो मन से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम वेद है, ताकि वेद में अनित्यत्व की प्रसक्ति ना हो। मन में ही वेद क्यों प्रतिष्ठित है, इसमें भी दर्शन है। तो छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में कहा गया, हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनकी गति वर्तमान तक ही होती है, लेकिन इंद्रिय जीव का मन जीव का दिव्य चक्षु है। मन की गति तीनों कालों में होती है, भूत भविष्य वर्तमान, और वेदों की गति भी तीनों कालों में है। मनुस्मृति भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य होता है, और लक्षण में किसी अंश में साम्य होने पर अभिव्यंजन का वानक बन जाता है। जो वेद का लक्षण मनुस्मृति में कहा गया, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेद की गति तीनों कालों में है, और मन की गति भी तीनों कालों में है। भूत में भी मन की गति, वर्तमान में भी मन की गति, भविष्य में भी मन की गति। जो मनस्वी होते हैं उनके मन की गति तीनों काल में होती है। मनस्वी कौन होते हैं, इसकी व्याख्या हमने चित्रकेतु के वचन के आधार पर 1 सप्ताह पहले की। निष्पाप, तपस्वी, ज्ञानी और समाधिस्थ जो व्यक्ति होते हैं वो त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। पाप क्या है? दिव्य चक्षु का अवरोधक है, दिव्य गति का अवरोधक है। तपस्या न होना, भोगा शक्ति जो है वो दिव्य गति का अवरोधक है। विद्या या ज्ञान से वंचित रहेंगे, अविवेक कालों पाले रहेंगे, तो भी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। और समाधि से दूर रहेंगे, मन समाहित नहीं होगा, तब भी मन की दिव्य गति नहीं होगी। ज्ञान के पूर्व तप और ज्ञान के बाद समाधि। तप और समाधि के मध्य में जब ज्ञान हो और सबसे पहले निष्पापता हो, तब जाकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। मन अपने अनुरूप स्थिति को प्राप्त करता है। मन की गति तीनों कालों में है, लेकिन हर व्यक्ति के पास मन है, तो हर व्यक्ति की गति तीनों कालों में होनी चाहिए। क्यों नहीं है? हम मन को मन के अनुरूप भी नहीं होने देते, क्योंकि इंद्रिय के द्वार से विषयों में रमाते रहते हैं। मन को पहले जहाँ उसका अपना स्थान है वहाँ तो बैठने दीजिए, बैठने नहीं देते। सुषुप्ति में मन लीन हो गया तो भी तो दिव्यता की प्राप्ति हो गई, ज्ञान चक्षु की प्राप्ति हो गई, वहाँ निर्द्वंद्वता की स्थिति हो गई, निष्तापता की स्थिति हो गई और निष्कामता की स्थिति हो गई। निर्द्वंद्व, निष्पाप, निष्काम और निष्ताप हो जाते हैं सुषुप्ति में। तो मन कहाँ है? मन जहाँ होगा
वहाँ की विभूतियों को व्यक्त करेगा। योग दर्शन में विभूति पाद का हमने संकेत कर दिया। पूरे योग दर्शन के विभूति पाद का भी यही रहस्य है। षटचक्र में फिर आगे भी चलें तो सहस्रार में जिस चक्र में मनोनिवेश होगा उस चक्र की दिव्यता को मन अभिव्यक्त कर देगा। हमने यह कहा कि जिस स्टेशन से जहाँ से उसको संलग्न कर देंगे वहीं का दृश्य, वहीं की वाणी प्रकट हो जाए। ठीक इसी प्रकार मन को जिस चक्र में सन्निहित कर देते हैं उस चक्र में जो दिव्यता है मन उसको उछालने लग जाता है। तो हमने यह संकेत किया कि मन त्रिकालज्ञ होता है, मन की गति तीनों कालों में होती है और वेद से भी त्रिकालज्ञत्व की प्राप्ति होती है। जो भूत में पदार्थ थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे, सब में वेद की अबाध गति है। मन की भी गति हो ही सकती है और है ही, इसलिए मन में वेद की प्रतिष्ठा है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनुस्मृति। और अंतःकरण के 4 प्रभेद हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वेद के भी 4 प्रभेद हो जाते हैं, ऋक् यजुः साम और अथर्व। तीनों वेदों को बहुत संक्षेप में कहना हो या तो क्या कहेंगे? ऋक् यजुः साम को संक्षेप में कहना हो तो मित अमित स्वर, शंकराचार्य जी ने लिखा। अथर्व तो चारों का सम्मिलित रूप है, इसलिए वेदत्रयी और वेद चतुष्टय दोनों की बात बनती है। मित कौन होता है? नियत पद पादावसान ऋक् छंदोबद्ध, और नियत पद पादावसान यजुः, मित अमित और स्वर गान की दृष्टि से मित अमित स्वर। बहुत संक्षेप परिचय शंकराचार्य ने दे दिया। मित अमित स्वर 3 अक्षर, 3 शब्द याद कर लीजिए, तीनों वेद का सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन शीतोपनिषद, प्रणवोपनिषद, विष्णु पुराण का अध्ययन करें तो 4 प्रकार के कर्मकांड में कृत्य होते हैं। ऋग्वेद से होता के कृत्य का निर्वाह होता है, यजुर्वेद से और सामवेद से, अथर्ववेद से भी एक एक कृत्य का निर्वाह होता है। औदगात्र, उद्गाता, ये हुआ। और क्या होता है? ब्रह्मा का कार्य, हाँ, आध्वर्य, हाँ। तो आध्वर्य यजुर्वेद से, उद्गाता कौन होगा? सामवेदी। ब्रह्मा कोई कोई कहते चतुर्वेदी, लेकिन अथर्ववेदी विष्णु पुराण के अनुसार। औदगात्र हो गया, उद्गान हो गया। और इधर अग्नि से ऋग्वेद की, वायु से यजुर्वेद की, सूर्य से सामवेद की और चंद्रमा से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति होती। चंद्रमा से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार की मर्यादा है। तो हमने बताया कि 4 प्रकार के कृत्य होते हैं, इसीलिए 4 वेद हैं। कर्मकांड की दृष्टि से वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। अब आगे चलें। वेदों का बीज मत क्या है? प्रणव। सर्वे वेदा यत्पदमा मनन्ति। प्रणव की महिमा क्या है? मांडूक्य उपनिषद में
यच्च त्रिकालातीतं तदप्य ओंकार एव। जो कालातीत है उसका ज्ञान भी ओंकार के द्वारा ही होता है। इसका मतलब वेद कालगर्भित और कालातीत दोनों प्रकार के तत्वों के उद्भाषक होते हैं। दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान वेद के द्वारा होता है। अव्याकृत इत्यादि कालातीत पदार्थ हैं, महदादि जो हैं कालगर्भित पदार्थ हैं। सूर्य से काल की निष्पत्ति होती है व्यावहारिक धरातल में। सूर्य हिरण्यगर्भ होते हैं, इस प्रकार हिरण्यगर्भ तक काल कबलित होते हैं। जो कालातीत है वह भी वेद, कालगर्भित है वह भी वेद। इसका मतलब कालगर्भित और कालातीत इन सब का ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। अध्वर्यु का कर्म, उद्गाता का कर्म, उधर ब्रह्मा का कर्म और सबसे पहले होता का कर्म, चारों प्रकार के कर्म के लिए चार वेद। वेदों की गणना में भी दिक् भेद से प्रभेद होता है क्रम में। यह भी जानने की बात। चार दिशाओं में दो प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। चार दिशाओं का झटपट बोलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और दक्षिणावर्त परिक्रमा की दृष्टि से क्या करते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ऐसे नहीं तो यूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दोनों प्रकार की गाथा है शास्त्रों में।